इंटीग्रेशन के बाद कैसे लेंगे? दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको इसके अंदर कैसे लेते हैं? इसका मतलब है जो मैंने एम्पीरियन लूप लिया है उस एम्पीरियन लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट, वो छोटा सा एलिमेंट बी वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है वो, और अगर बी एक डिस्टेंस पे कांस्टेंट है तो बी इंटीग्रेशन के बाहर निकला और ये डीएल का एडिशन किया, वो तुम्हारा टुका है। तो यहाँ से कोई भी लॉजिक में फ्लॉ नहीं, और यहाँ पे इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है वो फाइंड करना। अच्छा, इस एम्पीरियन लूप रियल और हाइपोथेटिकल, तो फिर कैसे करना चाहिए? वो अलग है, ये अलग। सारे डेरिवेशन में नहीं किया, सॉलिनॉइड का डेरिवेशन किया हमने डॉटेड लाइन से बनाया, तो लेफ्ट और राइट को कभी साथ में कैसे लेंगे? राइट में उसके अंदर का करंट है इंक्लूजन, लेफ्ट में उस पॉइंट के अलग अलग पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का, समझा ना? अच्छा, क्वेश्चन। In a long cylindrical wire of radius capital R, in a long cylindrical wire of radius capital R, magnetic induction varies with distance magnetic induction varies with distance from axis V is equal to C R raised to alpha. V is equal to C R raised to alpha. Find the function of current density. Find the function of current density with the distance from axis of wire. Find the function of current density with the distance from axis of wire. Can we say this is kind of reverse of the problem? है ना? J देके नॉन यूनिफॉर्म J डिस्ट्रीब्यूशन देके हम लोगों ने यहाँ पे B फाइंड करने का ट्राई किया, इस बार B कुछ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है J ये सारे अच्छे क्वेश्चन।
आ गया सर? हमें जे फाइंड करना है, फिर आंसर है अल्फा प्लस 1 सी आर रेज़ टू, ये क्या लिखा है? अल्फा माइनस एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत माइन्यूट एक छोटा सा है, एक छोटा सा है, बहुत बड़ी यूज है, एक फैक्टर में बात याद है। वेरी गुड, सही, वेरी गुड। बोला ये सही है, इसके आगे देखो, प्रॉब्लम यह है हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है ना, तो गिन चुन के 1 एम्पियर लॉ से सब चीजें डिराइव होती जाती हैं, बराबर ना। अब डेफिनेटली बी वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस, है ना, पर अगर मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर लिया तो बी फिक्स हो गया, तो उस केस में बी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर मैं आर की वैल्यू 2 डाली तो इट विल सी 2 रेज़ टू अल्फा, दैट्स अ कांस्टेंट, यस और नो, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा। तो मैं इसको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि इट इज सी आर रेज़ टू अल्फा इनटू 2 पाई आर। सो लेफ्ट साइड अभी भी सेम ही चल रहा है, तो लेफ्ट साइड में कोई चेंज आया नहीं है, राइट साइड में म्यू नॉट है, उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो अब इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वापस जे डी ए जैसा रहेगा, तो इट विल बी जे डी ए के लिए क्या लिखेंगे 2 पाई आर डी आर, वापस 0 से आर ही डालेंगे क्योंकि जो पॉइंट है वहीं पे मैं रुकूंगा, जो आर डिस्टेंस पे वहीं पे मैं रुकूंगा, ये क्लियर। अच्छा 2 पाई कट हो गया दोनों साइड, दिस विल बिकम कितना सी आर रेज़ टू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन 0 से क्या आर जे टाइम्स आर डी है, ये सही है, बट माय इंटेंशन इज टू फाइंड जे, बराबर ना, differentiating both the sides, differentiating both the sides, because if I differentiate both the sides then integration चला जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता, वो अलग दोनों पॉसिबिलिटी अलग, हाँ कोई नहीं, जे आर माइनस जे आर ही आएगा क्योंकि नीचे 0 है और वो आर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा
अल्फा प्लस 1 p रेज टू अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट j टाइम्स ये सही है। r को डिवाइड करो तो आपका j हो जाना चाहिए अल्फा प्लस 1 p r रेज टू अल्फा माइनस 1 माइनस करेंगे तूने ये वैल्यू फाइंड कर ली ना तो इंटीग्रेट किसके पर कांस्टेंट है। अगर तूने एम्पियर लूप बना दिया तो इस पॉइंट एक हर पॉइंट पे दे दी कांस्टेंट तो तू इंटीग्रेट करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसको r की वैल्यू आ जाती है तो हाफ वैल्यू आ फिर वो इक्वल टू म्यू नॉट आई इनवर्स करके वापस करेंगे। बस वही ना इंटीग्रेशन तेरा ये स्टेप से ये स्टेप पे हो चुका है क्योंकि तूने इंटीग्रेट की किया है तूने इंटीग्रेशन डीएल का किया है बी का तो इंटीग्रेशन नहीं किया। हाँ ये समझा सबको? ओके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना दूंगा क्वेश्चन लिखवा देता हूँ फिर डायग्राम आप ही बनाना। क्वेश्चन समझा अच्छे से ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर a thin strip of width b is carrying a current I. Find magnetic induction. At point P as shown in the figure. So distance एक इनफाइनाइट स्ट्रिप है पर वेरी थिन है ना इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I और ये एंड से R डिस्टेंस है ये समझा ना मतलब इसके राइट एंड से R डिस्टेंस पॉइंट से पॉइंट P है और जो स्ट्रिप है उसका विड्थ B है इतना क्लियर है? ओके इतना क्वेश्चन है आप P इक्वल टू मैग्नेटिक नॉर्मल आ पता नहीं ज्यादा कम से क्या होगा बट ठीक ठाक वाला है।
इसका लेकिन फोर्स वाला पार्ट है, इसके बाद स्टार्ट और एक्सरे वाला पार्ट ये पीजी के बारे में एलिमेंट क्या कंसीडर करोगे, बस उसके ऊपर सोचो, बाकी क्वेश्चन सर। Yes, Amish. हाँ, तो हम बस लिमिट प्रॉपर्ली हाँ, मतलब लॉग का टर्म सही है, बस अभी लिमिट में कुछ सोचा लॉग का टर्म लॉन है तो लिमिट क्या है? कैन वी कंसीडर कि ये जो थिन स्ट्रिप है वो बहुत सारे इनफाइनाइट वायर से बना हुआ है, सही है ना? सो वेरी मतलब थिन इनफाइनाइट वायर और उसका जो थिकनेस है वो मेरे हिसाब से मान लो कि हमने dx ले लिया और इसका डिस्टेंस p से x ले लिया, जैसे तो ये इनफाइनाइट वायर की वजह से p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dp। फिर मुझे लिखना चाहिए इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज म्यू नॉट, पर क्योंकि ये बहुत थिन स्ट्रिप है तो करंट होगा di अपॉन 2 पाई x, द फॉर्मूला इज म्यू नॉट i बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला आ गया। अब टोटल करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है I, कितने बिट्स में, B में, तो आई कैन यूज दिस फंडा कि I अपॉन B should be is equal to dr by dx for current density kind of, ये समझा? तो वहां से मेरे पास di आ जाना चाहिए I by B times dx, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I dx by 2 pi b times x। नाउ इंटीग्रेट, सो इंटीग्रेशन में r से r प्लस b, क्योंकि ये पॉइंट r होगा और ये पॉइंट r प्लस b होगा, तो r से r प्लस b और ये 0 से b, सो दिस इज b म्यू नॉट I by 2 pi b, ये तो कांस्टेंट 1 by x का इंटीग्रेशन ln x, अपर लिमिट r प्लस b, लोअर लिमिट r, तो आई थिंक हो जाना चाहिए ln ऑफ r प्लस b बार r। बाकी कुछ नहीं है, खाली वो b का हम लोग बेटा जो ये थिन स्ट्रिप ले रहे हैं वो थिन स्ट्रिप तुम्हारी ये पॉइंट पे होगी या फाइनली ये पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक वायर देखते हैं, इसलिए आठ है।
ग्रेविटेशन में स्टार्ट पहला क्वेश्चन किया था, जहाँ पे आपको याद होगा मैंने पढ़ा था, रॉड एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, फिर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, उसको वेरी कर रहे थे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर रहे थे। इसके लिए मुझे याद है क्योंकि आपके जूनियर्स को भी अभी इसी क्वेश्चन पे करें। मेरे पास थोड़े डाल दो, बस x पर्टिकुलर डिस्टेंस x ले, कितना ले x तेरा बात है, क्योंकि यहाँ पे डाला है x उतने डिस्टेंस ले लेते हैं कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो इंटीग्रेशन की बात है। इसे तो r में कंफ्यूज हो रहा है, तो r वेरिएबल के लिए यूज करेंगे, तो टेक अनदर वे, तेरा इंटीग्रेट यूज के लिए कुछ डिस्टेंस x ले, तो इस पॉइंट पे मैं एलिमेंट, इस पॉइंट पे एलिमेंट, इस पॉइंट पे एलिमेंट, इस पॉइंट पे एलिमेंट, हाँ इतना और r, हाँ हाँ उसमें चले, हाँ ये समझा? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, in the uniform current carrying wire, in the uniform current carrying wire slash cylinder with current density J, with current density J, there is a cavity as shown in the figure. There is a cavity as shown in the figure. Find the magnetic field at any point inside the cavity. Find magnetic field at any point inside the cavity. And also find its direction. And also find its direction. कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी तो करंट ये वाला ऐसा सिमिलर। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आ गया कि मेरे पास ऐसा एक सिलेंडर है और ये उसका सेंटर है और यहाँ पे एक कैविटी है। समझ गया? और इस चीज को समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रीड्रॉ कर रहा हूँ। समझ गया? सो दिस इज अवर सर्कल। सो अगर मैं वायर को ऊपर से देखूंगा तो मुझे एक सर्कल दिखेगा। ये मेरा सेंटर O है, यहाँ पे कैविटी है, ये मेरा सेंटर O डैश है बराबर, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट्स से L। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? क्या है
क्या क्वेश्चन इस क्या क्वेश्चन क्या इस कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, और डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसा कुछ बता रहा करवाऊं मैं ही? ठीक है, मैं 3 जन पूछता हूँ, फिर कुछ देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हम कभी भी अब ग्रेविटेशन से कैविटी वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना? मैंने कैविटी वाला क्वेश्चन करवाया था ग्रेविटेशन में, हमने इलेक्ट्रो में भी किया, आपने इसके अलावा और कौन से चैप्टर में किया? रोटेशन में किया, है ना? तो अब बताओ, जनरली कैविटी वाले क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हम कभी इंटीग्रेट नहीं करते, हम क्या करते हैं, पूरा लेते हैं, फिर छोटा लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, है ना? तो फंडा तो वही अभी भी मेंटेन, फंडे में कोई चेंज नहीं होना, फंडा अभी भी मेंटेन कि हम अज्यूम करेंगे कि पहले पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, समझा? फिर एक छोटा सा वहां पे दूसरा ही वायर अवेलेबल है, और फिर हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। दैट शुड बी द लॉजिक। आर यू गेटिंग दिस? ओके, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। कंसीडर करो ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा पॉइंट O' है, एंड क्योंकि कैविटी में कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है, तो मान लो ये पॉइंट मेरा P, क्लियर? अब हम अज्यूम क्या करेंगे कि पहले मेरे पास ये पूरा अवेलेबल है, सो आई हैव दिस एंटायर सिलेंडर अवेलेबल, जिसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, लाइक डॉट, ये क्लियर? एंड P point, do you agree with me, is going to be inside this cylinder. If it is inside the cylinder, then as per the formula for B, मैंने सिखाया था, it is mu naught I R upon 2 pi R square, ये फॉर्मूला था। एंड अगर मैं ध्यान से देखूं तो I upon pi R square ये बन रहा है, सही है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ mu naught J R by 2? आई थिंक ये मुझे लिखना चाहिए, ये सही है? ये मेरा फॉर्मूला J के टर्म्स में, इज दिस ओके? तो अब एक काम करो, O को P के साथ ज्वाइन करो और उसको X कैट नाम दे दो या X वेक्टर नाम दे दो, समझा? अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो P पॉइंट पे ये पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? सो आई थिंक आई शुड राइट V ड्यू टू द एंटायर सिलेंडर मस्ट बी 1/2 mu naught J X वेक्टर, ये समझा? अब मैं क्या अज्यूम करूंगा कि अब मेरे पास ये सिलेंडर हट गया है और अब ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्रॉस है, समझा या नहीं समझा? क्यों मैंने क्रॉस समझा? कोई तो सब्ट्रैक्ट होगा, पर दोनों की करंट डेंसिटी सेम है, आर यू गेटिंग? तो एक बाहर आ रहा है, एक अंदर जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक कैविटी जनरेट होगी, ये समझा? तो अब ये जो छोटा वाला पार्ट है उसकी वजह से मैं इसको ज्वाइन करूं तो क्या ये y वेक्टर होगा? अज्यूम करा मैंने, तो उसका जो P ड्यू टू स्मॉल का पार्ट होगा, आई थिंक ये होना चाहिए हाफ mu naught J क्या y वेक्टर। अच्छा, और एक चीज, जो P पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, आई थिंक आपको पता है कि वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे होती है तो वो ऐसे जाती है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा, डू यू एग्री? तो इसको मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर लिखता हूँ, मतलब इसका परपेंडिकुलर, वैसे y का भी परपेंडिकुलर होगा, इज दिस ओके? सो फाइनली अगर मैं पूछूं व्हाट इज B ड्यू टू कैविटी, तो मेरे हिसाब से इन दोनों का क्या होना चाहिए? तो अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो इट शुड बी mu naught J by 2
ब्रैकेट में x वेक्टर कैप माइनस क्या, हाँ x वेक्टर परपेंडिकुलर माइनस y वेक्टर परपेंडिकुलर, ये क्लियर। फर्स्ट तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो L वेक्टर मिलेगा, परफेक्ट। तो दिस प्लस दिस इज x, तो x माइनस y डेफिनेटली क्या होगा, L। तो ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट j बाई 2, क्या से क्या, मतलब जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आई है ना वो L के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये समझा। तो अगर तुम्हारा सेंटर इसी ऐसा ही वाला है, ऐसा वाला, और ये O पॉइंट है, ये O डैश है, तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स द परपेंडिकुलर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लुक एट द आंसर, इट इज म्यू नॉट j बाय क्या, 2, म्यू नॉट j बाय 2। इज दिस अ कांस्टेंट? यस। सो कैविटी के क्या कोई भी पॉइंट के लिए यही वैल्यू होगी, ये भी हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था। तो कैविटी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होती है, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटर जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। अगेन एडवांस का भी है, वो दोनों लाइन का परपेंडिकुलर, वो सेंटर को जॉइन करने वाला परपेंडिकुलर मींस ये दोनों का ऐसा। तो अगर इस डायग्राम में तो ऐसा हॉरिजॉन्टल पकड़, तो ये है, इनको ज्वाइन किया तो ऐसा, एक दो डायरेक्शन में हुआ है, समझा? क्लियर है सबको? I think you have a PDM on 25th, right? Okay. तो फ्राइडे मिलेंगे। I think पहले थोड़ा लेक्चर होगा नेक्स्ट फ्राइडे, पर नेक्स्ट फ्राइडे PDM से पहले थोड़े लेक्चर्स होंगे, एक या दो, और उसके बाद PDM, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीक में वी आर स्टार्टिंग विद फोर्स ऑन अ मूविंग कार। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अभी एम्पियर से एम्पियर के दो पार्ट बाकी हैं। हाँ, एम्पियर नहीं है।